हेलो एवरीवन, दिस इज श्रुति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट स्टॉक्स। सो मैं आज अपनी वीडियो में मार्केट का एनालिसिस नहीं करूंगी, वो मैं अपनी संडे की वीडियो में करूंगी। एंड आई वांट टू टॉक अबाउट समथिंग एल्स टुडे। सो आई वांट टू टॉक अबाउट द अदानी ग्रुप। एंड सो अगर हम मार्केट देखें, सो लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशंस में मार्केट में काफ़ी हैवी सेलिंग आई है। इनफैक्ट इसका मेजर कंट्रीब्यूशन है बैंक निफ्टी, बिकॉज बैंक निफ्टी इज डाउन बाय ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट्स इन द लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशंस। सो हिंडनबर्ग जो कंपनी है, इट्स अ रिसर्च कंपनी, दे रिसर्च इन इक्विटीज, डेरिवेटिव्स एट्सेट्रा। ये यूएस की कंपनी है एंड इन्होंने अदानी ग्रुप पे रिपोर्ट निकाली है वेर इन दे हैव अक्यूज्ड अदानी ग्रुप ऑफ करप्शन, theft of tax money, money laundering, and there are various other things जिनके लिए इन्होंने इनफैक्ट इनको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन फोर्ज करने के लिए देर आर वेरियस अदर रीजन जिनके लिए इन्होंने इनको अक्यूज करा है, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट अदानी ग्रुप। सो अगर हम अदानी ग्रुप की बात करें, सो आज से 3 साल पहले, अप्रॉक्सीमेटली 3 years बैक, उनकी नेटवर्थ थी $20 billion एंड इन द लास्ट 3 years द वेल्थ हैज़ ग्रोन बाय $100 billion। एंड आई मीन देयर वाज अ टाइम सम टाइम बैक, before the last 2 trading sessions, the Adani Group wealth was almost $120 billion, and in the last 2 trading sessions it has come down by 18%. सो अदानी ग्रुप के अगर मैं शेयर्स की बात करूं, सो वो पिछले 3 साल में 891% से ग्रो करे हैं। And if I talk about such kind of a growth, this growth is not healthy for a stock for long term, because this is almost a 90-degree growth, and 90-degree growth usually sustainable नहीं होती है। It's always good कि अगर कोई भी stock slow and steady चले तो वो लंबा चलेगा। Otherwise अगर I think it's with us also, जैसे हम रिले में बात करते हैं that we need to run slow and steady, but we have to reach the finish goal, and of course within time as well. So that's the same thing, right? Because if you talk about stock market, this is not marathon, it's like a relay. It'll keep on going and it'll keep on going forever. So that's the reason slow and steady wins the race here. It's not that that you just rush and then eventually you come down. So now let's talk further about Adani Group. So अगर मैं अदानी ग्रुप की बात करूँ, अदानी ग्रुप का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, अगर किसी सेक्टर का प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज लेट्स से ऑलमोस्ट 48, सो अदानी ग्रुप का प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज ट्रेडिंग एनीवेयर अराउंड 480 to 490, which is bizarre, राइट। सो कभी भी हम जब भी कोई स्टॉक्स बाय करते हैं, हमें हमेशा टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। एंड प्राइस टू अर्निंग रेशियो हमें हमें बाय करने के लिए वो कंपनीज कंसिडर करनी चाहिए जिनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो या तो सेक्टर के प्राइस टू अर्निंग रेशियो के आसपास हो या उससे कम हो, बिकॉज वहाँ से उसके बढ़ने की चांसेस काफ़ी हाई होती है, राइट। एंड अदानी ग्रुप के अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो की हम बात करें, सो नॉट इवन 1 इज एनीवेयर क्लोज टू द सेक्टर प्राइस टू अर्निंग रेशियो, एंड दैट्स द ओनली रीजन आई ऑलवेज टेल यू कि आप लोग प्लीज़ अपनी नॉलेज में ध्यान दें रादर दैन किसी के बोले हुए पे हम कोई भी स्टॉक बाय करें। एंड सो व्हाट इज़ प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यही फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं, इसकी वीडियो मैं बहुत जल्दी बनाऊंगी आप लोगों के लिए, एंड आई जस्ट नीड सम टाइम फॉर दैट। So I will be doing that very soon. Now Adani Group की अगर हम बात करें, so if I talk about companies like Adani Enterprises or Adani Port or Adani Energy, इनकी promoter holding is anywhere between 60 to 73-74%, and इनकी FIS holding जो है, foreign institutional investors की जो FIS की जो holding है, that is anywhere between 13 to 15%, which is a very good amount, right? आज मार्केट में पैनिक सेलिंग आई है, कल भी परसों भी आई थी पैनिक सेलिंग बिकॉज ऑफ दिस रिपोर्ट, और ये पैनिक सेलिंग मेजर एफआईएस आई है। ऑफ कोर्स रिटेल इन्वेस्टर से भी आई है इवेंचुअली, बट दैट्स अ वेरी स्मॉल पार्ट। सो अब अदानी के स्टॉक्स मैनिपुलेट हुए कैसे हैं, राइट। सो लेट्स से कि अदानी ग्रुप के पास किसी कंपनी का लेट्स से 75% शेयर है, सो बचा 25%, जिसमें से ऑफ कोर्स कोई कहीं गया हुआ है एंड किसी के पास है, एफआईएस के पास है, म्यूचुअल फंड्स में है, एंड अ लॉट ऑफ देम। सो लेट्स से अगर अदानी ग्रुप ने वो 25% जो बचा है उसमें से 10 to 15% की बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड अगर मार्केट में क्रिएट करी, वो कैसे होगी? एक स्टॉक को मैनिपुलेट करके उसका प्राइस बहुत ऊपर ले गए। लेट्स से कोई स्टॉक 500 रुपये पे ट्रेड करा था, उसका प्राइस को मैनिपुलेट करके 1000-1200 पर ले गए। वहाँ पे क्या होता है, रिटेल इन्वेस्टर्स ऐसे टाइम पे फंसते हैं यूजुअली, बिकॉज दे सी ओ गॉड दिस स्टॉक इज गोइंग रियली अप, दे डोंट यूजुअली चेक द फंडामेंटल्स, एंड देन रिटेल इन्वेस्टर्स इस टाइम पे किसी भी स्टॉक में एंट्री लेते हैं। दैट इज व्हेन दे गेट स्टक। अब जैसे ही इन्होंने रिटेल इन्वेस्टर्स ने एंट्री ली तो ऑफकोर्स वहाँ से प्राइस थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, एंड जैसे ही हमारा प्राइस लेट्स से 500 to 2000 पहुंचा, तो बेसिस दैट इवैल्यूएशन द कंपनी गोज अहेड एंड टेक्स लोन्स फ्रॉम nationalized banks,
और गवर्नमेंट बैंक्स लाइक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, ये लोग इनसे लोन्स लेते हैं। एंड जैसे ही ये रिपोर्ट आई है, सो बैंक निफ्टी में पैनिक सेलिंग इसलिए आई है बिकॉज व्हेन इफ एट ऑल द ग्रुप कम्स डाउन, राइट। सो वहाँ पर बैंक्स के पैसों को बहुत खतरा होता है बिकॉज इट्स वी आर टॉकिंग अबाउट बिलियंस ऑफ डॉलर्स, इट्स नॉट लाइक फ्यू लैक्स ऑफ करोड़, बट बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लोन्स है इन बैंक्स पर अदानी ग्रुप का, राइट। एंड सो दिस इज व्हाट हैपेंस, एक स्टॉक ऐसे मैनिपुलेट हुआ एंड देन उस वैल्यूएशन पर आपने वापस बैंक से लोन लिया एंड देन यू डू इट विद अनदर कंपनी। सो इफ यू लुक एट द अदानी एंटायर अदानी ग्रुप, सो सारी कंपनीज में यही चीज़ हुई है, right? And that is the reason I have personally always stayed away from Adani stocks for investments. मैं Adani stocks में intraday trade करती हूँ and काफ़ी ज़्यादा करती हूँ. In fact, intraday I buy also and I sell also, but then I never carry forward an Adani stock. मैंने till date, I mean it's a record कि मैंने कभी Adani का stock carry forward नहीं करा अपने folio में. And in fact मैंने आज भी ACC sell किया था, मैंने Adani Enterprises sell किया था, मैंने Adani Port sell किया था and the money was great. उसमें बहुत अच्छा पैसा बना. मेरे को ऑलमोस्ट 17 to 18% का मूव मिला है. ACC इनफैक्ट पहले 10% डाउन था, फिर 15 हुआ, फिर 20 हुआ. मैंने उसमें ऑलमोस्ट 18% कैप्चर करा है एंड मल्टीपल टाइम्स. आई मीन ऑफकोर्स एक बार जाने के बाद इट रिट्रेस बाय 5-6%, तो तब वापस लिया था. सो दे आर वेरी गुड ट्रेडिंग स्टॉक्स बिकॉज दे आर एक्सट्रीमली वॉलेटाइल, राइट. एंड ट्रेडर्स के लिए वॉलेटाइल स्टॉक्स बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि आप एक स्टॉक में मल्टीपल टाइम्स प्रॉफिट बुक कर सकते हैं. आज मैंने डिक्सन में भी मल्टीपल टाइम्स प्रॉफिट बुक किया था. डिक्सन वॉज डाउन बिकॉज ऑफ इट्स रिजल्ट, right? Anyway, so coming back to Adani Group. So, this is what has happened in the Adani Group and that is the reason market में बहुत panic selling आई है because of this. So, इसलिए हम हमेशा ये चीज़ बोलते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस करना आना चाहिए एंड बिकॉज विदाउट दैट इट इज़ इंजूरियस टू योर वेल्थ कि अगर आप इन एनालिसिस को करे बिना अगर आप किसी स्टॉक में पैसा डालते हैं. मैं इसीलिए अपनी वीडियोज़ में रोज़ चार्ट्स के बारे में बात करती हूँ बिकॉज जब भी हम इंट्राडे लेवल्स में बाइंग की बात करते हैं या हम पोजिशन में भी हम बाइंग की बात करते हैं, नॉट टॉकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म के लिए तो हमेशा टाइम बहुत अच्छा होता है इन्वेस्ट करने के लिए. I mean, टुडे इज़ द टाइम. लॉन्ग टर्म में हमेशा ये चीज़ होती है. वी डोंट हैव टू वेट कि स्टॉक बहुत ज़्यादा करेक्ट करे. आई मीन ऑफकोर्स आप करेक्ट करने पे आप ऑफकोर्स बाइंग कर सकते हैं, बट स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट अ फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर, अगर एक पहला इन्वेस्टर पहली बार अगर मार्केट में आता है और वो देखे कि पहले दिन बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट गिर गई, कोई स्टॉक 5% गिर गया, सो दैट पर्सन विल एनी विच वे पैनिक. वो वैसे ही स्टॉक मार्केट में पैसा डाल ही नहीं पाएगा, राइट. सो दैट्स द रीजन लॉन्ग टर्म की जब भी हम बात करते हैं तो उसको आप हर डिप पे अक्यूमुलेट करें. एंड इफ यू टॉक अबाउट पोजिशनल ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग, उसके लिए हमको लेवल्स आना बहुत ज़रूरी है बिकॉज प्रिसाइसली मार्केट लेवल्स पर चलती है एंड दैट इज़ दी ओनली थिंग दैट स्टेज ट्रू इन द मार्केट. न्यूज़ र्यूमर्स आते रहते हैं जाते रहते हैं, बट इवेंचुअली मार्केट हमारी लेवल्स पर चलती है, राइट. सो दैट इज़ द रीज़न ऑलवेज टेक केयर ऑफ द लेवल्स. आप हमेशा लेवल्स को अपने नोट डाउन करें एंड बिकॉज दैट ऑलवेज हेल्प्स, राइट. अब अगर मैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की बात करूँ तो उन दोनों में ब्रेक डाउन आ चुका है एंड वी हैड बिन टॉकिंग फ्रॉम ए वेरी लॉन्ग टाइम कि जब ये मार्केट इतना लंबा कंसोलिडेट करती है सो मार्केट में बहुत लंबा मूव आता है. उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, नॉट नेसेसरली कि आई मीन द रीजन कैन बी एनीथिंग. इट कुड हैव बीन द बजट, बट बजट से पहले अदानी का ये न्यूज़ आ गई, सो दैट्स ऑल्सो देयर. सो एनीवे देयर इज मच मोर टू दिस न्यूज़ एंड आई एम डेफिनेटली फॉलोइंग इट अप. सो यू शुड ऑल्सो फॉलो इट अप. अगर आप स्टॉक मार्केट करते हैं तो आपको न्यूज़ में ट्रेंड्स में हमेशा अपडेटेड रहना बहुत ज़रूरी है बिकॉज इससे स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा चलती है, रिजल्ट्स पे स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा चलती है. बिकॉज लाइक आई सेड डिक्सन वॉज डाउन बाय मोर देन 20% टुडे, 20.5% अप्रॉक्सिमेटली इट वॉज डाउन. सो आई थिंक उसमें पहले 10% का सर्किट लगा था, लोअर सर्किट, फिर 15 का, फिर 20 का, 20% का भी सर्किट खुला था. सो सेम थिंग हैपेंड विद ACC टुडे, अंबुजा और Adani Enterprises, Adani Port, Adani Energy, all the Adani stocks in fact. So we will discuss these levels in detail on Sunday and we will also talk about the market on Sunday. So thank you so much for watching me and before I sign off, मैं आप लोगों को एक बार वापस ये चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहूँगी because it's really painful to see when somebody loses their money in the stock market. Because stock market एक ऐसी जगह है जहाँ से हम बहुत पैसा बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा बना सकते हैं, but there are few things that we have to follow and in fact अगर हम अपनी जॉब की बात करें या हम अपने बिजनेस की बात करें, हम अपनी लर्निंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं उसमें. सो probably an engineer would study for 4 years and then get into a job. A medical student
keeps on studying and then gets into a job. But I think stock market is the only thing wherein people enter, और वो बिना कुछ पढ़ाई करे they enter into the market and then they follow tips from people, and फिर लोग बोलते हैं कि stock market एक जुआ है. So let me bring it very clear. Stock market बिल्कुल भी एक जुआ नहीं है. Stock market is a lot of study behind it, and there are great people in the world जिन्होंने ये studies को formulate करके बनाया है जगहों पर, जिसको हम जैसे लोग सीख सके और उसको इम्प्लीमेंट कर सके. अगर हम ये स्टडीज़ को पढ़कर सीख कर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. सो आई डोंट थिंक सो. आई डोंट नो ऑफ एनी बिजनेस. ब्लैक का बिजनेस इज डिफरेंट, बट आई डोंट नो ऑफ एनी बिजनेस जो हमको स्टॉक मार्केट जैसा पैसा दे सकता है. सो दैट्स द रीज़न इट्स ऑलवेज इम्पेरेटिव कि हम अपनी स्टडी पे ज़रूर ध्यान दें. सो आई विल बी मेकिंग वीडियोज़ वेरी सून फॉर यू ऑन द बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, एंड हम फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं, या हम कैंडल्स क्या होती है, एम पैटर्न क्या होता है, डब्ल्यू पैटर्न क्या होता है, जिसके बारे में अपनी वीडियोज़ में बोलती हूँ. आई विल बी मेकिंग दीज वीडियोज़ वेरी सून. So keep yourself tuned to my channel, and thank you so much for watching me. Please आप वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें. इससे हमको बहुत मोटिवेशन मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाने का. थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे.